अस्सलामुअलैकुम। मुशर्रफ को सजाए मौत के बाद जहां एक तरफ पाकिस्तान की बर्री फौज ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, तो वहीं मुशर्रफ के खिलाफ सियासतदान, मीडिया पर्सन्स और वकला जश्न मना रहे हैं। आज की वीडियो में इसी वाले से डिटेल से बात करेंगे, लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में एक खुसूसी अदालत का फैसला जिसमें साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया है, सोशल मीडिया पर भी जेरे बहस है और लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मंगल को इस अदालत के एक 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के सदर रहने वाले परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा साबित हो गया है। ताहम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। हर खासो आम फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी आइन की शिक नंबर 6 पर भी बात कर रहा है, जिसके मुताबिक आइन तोड़ना या इसके खिलाफ साजिश करना संगीन गद्दारी है और इसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। बाज लोगों ने इस फैसले को आइन की बालादस्ती करार दिया है, जबकि कुछ सोशल मीडिया सार्फिन समझते हैं कि इससे कौमी इदारों में तकसीम बढ़ेगी। ऐसी आरा भी सामने आ रही है जिनमें लोगों का कहना है कि इस फैसले पर अमल दरामद होना मुश्किल है। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने संगीन गद्दारी केस में खसूसी अदालत के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि आज के फैसले से फासले बढ़ रहे हैं और कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। GA न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान वापस आएंगे तो इस मामले पर सोचेंगे। उन्होंने कहा कि चोरों और लुटेरों की जमानतें हो रही हैं, मुल्क की खिदमत करने वाले को सजाए मौत दी जा रही है। शेख रशीद ने कहा कि सबसे हसास इदारा जिसके सर पर मुल्क चल रहा है, उसकी तज़हीक करें तो वहाँ रिएक्शन तो होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले सारे GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। अपोजिशन वाले सारे GHQ की नर्सरी में बड़े हुए हैं, इनकी कोई शनाख्त नहीं। वजीर रेलवे ने कहा कि कोई एक शख्स बताएं जो कहे कि परवेज मुशर्रफ करप्ट है, मैं उसके साथ जियो पर मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि फौज ने 3 बार आइन को बचाए रखा, अब भी उम्मीद है आइन को कोई खतरा नहीं है। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ केस का फैसला सुनाने वाली खसूसी अदालत सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की रोशनी में बनाई गई थी। खसूसी अदालत ने 2014 में प्रोसीडिंग शुरू की थी। अगर किसी को इस बेंच की तश्कील पर इतराज था तो वो 2014 में इतराज उठाता। बाद में इसमें खसूसी अदालत के बेंच बदलते रहे। एक मरहले पर आर्टिकल 6 की सब क्लास 2 के तहत सहूलतकारों को भी सजा देने पर बात की गई। उस वक्त जस्टिस फैसल अरब ने तस्लीम किया कि वजीर आजम शौकत अजीज, चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर और वजीर कानून जायद हामिद को भी शरीके मुल्जमान के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन बेंच में मौजूद जस्टिस यावर अली ने इस बात से इख्तलाफ किया, जिसके बाद हुकूमत ने इस केस की पैरवी नहीं की। आज समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर्स ने शरीक मुल्जमान वाला नुक्ता उठाया तो जज ने कहा कि ये बात 2 साल पहले करते, आज इस नुक्ते पर क्यों बात कर रहे हैं, आज केस की मेरिट्स पर बात करें। हामिद मीर ने कहा कि अगर इस फैसले से फौज में गमो गुस्सा है तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। ये गमो गुस्सा इस वक्त भी था जब मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को इसी अदलिया ने नाअहल करार दिया था, हालांकि उन्होंने अदलिया की बहाली के ऑर्डर जारी किए थे। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर ने खसूसी अदालत के फैसले को मुतनाज़ा करार देने पर साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर को जवाब दे दिया। हामिद मीर ने साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत पर साबिक अटॉर्नी जनरल का बयान सामने आने पर रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो और परवेज मुशर्रफ के केस का मुआवजना किसी तौर दुरुस्त नहीं। भुट्टो के खिलाफ फैसला डिक्टेटर के PCO जजेस ने दिया, जिनमें से 3 ने इख्तलाफ किया था। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार ने साबिक अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि जिन जजों की बहाली को वो दुरुस्त नहीं समझते, इन्हीं के फैसले पर क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हो सकते हैं। हामिद मीर ने मजीद कहा कि इन्हीं जजों की बताई हुई खसूसी अदालत का मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आए तो कहते हैं मुतनाज़े है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के फैसले को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ने गलत करार दे दिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने का फैसला गलत है। मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, इससे ज्यादा जुल्म किसी के ऊपर नहीं हो सकता। ये ऐसी बात है जैसे किसी की बुनियादी हक को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक शख्स को बयान रिकॉर्ड किए बगैर फांसी की सजा सुनाने पर माफी की गुंजाइश नहीं।
एक शख्स बीमार है, इसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर आकर बयान दें, और एक शख्स जो बीमार नहीं है उसे कहा जाता है कि आप बाहर चले जाएं। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान का कहना था कि फैसला जो गलत है इसको गलत कहेंगे और कहना चाहिए। जो दरखास्त दी गई थी वो आज से 1.5 साल पहले दी गई थी। दरखास्त थी कि सबको बुलाया जाए, जिसमें जस्टिस डोगर और दीगर भी शामिल थे, लेकिन इस दरखास्त को उन्होंने डिसमिस किया था और कोर्ट का ये कहना था कि ये इतने अरसे के बाद आए हैं, ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के पास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक मौजूद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि मुशर्रफ को अपील का मौका मिलेगा, कानून अपील का रास्ता देता है। अपील के लिए मुजरिम को खुद हाजिर होना पड़ता है, लेकिन मुशर्रफ बीमार है, अगर अदालत मान ले तो मुशर्रफ के बगैर भी अपील हो सकती है। इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट परवेज मुशर्रफ की बीमारी के बायस उन्हें राय देकर बैरून मुल्क से अपील का हक फ्राहम कर देगा। उनका कहना था कि एक जज ने फैसले से इख्तलाफ किया है जिस पर सजाए मौत नहीं हो सकती। इस बात में जवाब है कि परवेज मुशर्रफ को अकेले क्यों सजा दी गई, इनके सहूलतकार मुल्जमान को क्यों सजा नहीं दी गई। उनका कहना था कि बादियुन नजर में मुशर्रफ को बीमारी की सूरत में छूट मिल सकती है। बीमारी की सूरत में नवाज शरीफ की मिसाल हमारे सामने है। निजी न्यूज चैनल ARY न्यूज के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ को बिल्कुल अपील का हक मिलना चाहिए। अपील में वो कला दलाइल दे सकते हैं कि वो सिर्फ मुशर्रफ को सजा क्यों दी गई। मुशर्रफ जवाब पेश कर सकते हैं कि शौकत अजीज और दीगर को सजा क्यों नहीं दी गई। अपील के फैसले तक सजाए मौत पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर तमाम जजेस को बेइख्तियार कर दिया गया था, उनके गैर कानूनी इक़दाम से इनकार नहीं किया जा सकता। परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई और जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया था। एतजाज अहसन ने कहा कि अदलिया आइन के तहत एक इदारा है, इस पर चढ़ाई नहीं की जा सकती। सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को खसूसी अदालत की जानिब से आइन तोड़ने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाने पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर अपने ट्वीट्स में तंज करते हुए कहा है कि इंसाफ का बोलबाला है, परवेज मुशर्रफ बिस्तर मर्ग से पाकिस्तान वापस आएं और फांसी चढ़ें। बहन फरियाल, भाई खुर्शीद शाह, भाई आगा सिराज बहुत अस्पतालों में रह लिए, अब घर चले जाएं। वैसे भी बेचारों को सिर्फ अरबों खरबों की करप्शन के मामूली इल्जामात पर पकड़ लिया था। ये कोई जराइम है? जुर्म तो मुशर्रफ ने किए हैं। उन्होंने कहा कि मरे को मारना कौन सी बहादुरी है। जब वो ताकतवर और जोरावर था तो उसके बूट चाटे, उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को कानून का दर्जा दिया। किसी को नहीं पता कि आज उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मजा तो जब आता जब आप अपने उन भाई बंदों को भी फांसी पर चढ़ाते जो इस जोरावर का आला बने। वक्त इम्तिहान पतली गली से निकल गए। तो दोस्तों, इसी तरह आज परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आने वाले फैसले के हवाले से अवामी राय जो है वो हम तक भी पहुंच रही है, आप भी देख रहे होंगे। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप अदालत के इस फैसले से मुत्तफिक हैं या आप इससे इत्तफाक नहीं करते। बहरहाल जो सीरियस बात है कि अगर परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाई जाती है तो उनके जो साथी हैं, जो उनके साथ इस सारे जुर्म में शरीक थे, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर परवेज मुशर्रफ बीमार है तो उनको सजा सुनाई जाती है कि वो वापस आएं और फांसी पर चढ़ जाएं, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर अदालत जो है वो जाने का मौका देती है बाहर, कि वो बाहर जाके इलाज करवाएं। हालांकि वो बीमार हैं भी तो उनके बारे में काफी राय दी जाती है। तीमारदारी के लिए भी जमानतें मंजूर की जाती हैं। तो अदालत की तरफ से ये फैसला अभी थोड़ा सा मुतनाज़े नजर आता है। कुछ लोग जो है इसको सही करार देते हैं, कुछ लोग इसको इदारों के दरमियान जो है वो तकसीम का अमल भी करार दे रहे हैं कि इदारों के दरमियान झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। और आर्मी की तरफ से भी जो है वो बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है और मुशर्रफ के खिलाफ इस फैसले को कबूल नहीं किया जा रहा कि ये एक सही फैसला है, इस पर नजर सानी की जानी चाहिए, क्योंकि आर्मी एक बड़ा मोहतरम इदारा है, बाइज्जत इदारा है। इसकी तज़हीक जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि परवेज मुशर्रफ ने आइन शिकनी की है, लेकिन इसकी सजा के हवाले से जो है वो नजर सानी करने की जरूरत है। परवेज मुशर्रफ अपील दायर कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो क्या आएगा वो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक ये लेटेस्ट अपडेट हमने अपनी दुनिया टीवी से आप तक पहुंचाई है। सो दोस्तों, अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।